सैलरी और सुविधाओं के लिहाज से जॉब मार्केट में आईटी सेक्टर काफी आकर्षक माना जाता है, लेकिन इस सेक्टर में लेऑफ्स का खतरा मंडरा रहा है और इसका सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। इससे जुड़ी आज शेयर बाजार से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर पिछले 7 दिनों से लगातार गिरावट का शिकार हो रहे हैं। आखिर दिग्गज आईटी कंपनियों में हो रही छटनी का भला रियल एस्टेट मार्केट से क्या कनेक्शन है, चलिए समझते हैं आसान भाषा में। आईटी सेक्टर हमेशा से ही सबसे ज्यादा सैलरी और बेनिफिट्स वाला सेक्टर माना गया है, लेकिन यहाँ लेऑफ्स की खबर अक्सर सामने आती रहती है। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने हाल ही में बताया कि उसने दिसंबर तिमाही में करीब 1800 और दूसरी तिमाही में करीब 6000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। 2026 तक कंपनी अपने 2% वर्कफोर्स यानी करीब 12,000 लोगों को बाहर करने की योजना पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आईटी की नौकरी गई तो रियल एस्टेट क्यों गिर रहा है। दरअसल बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में जो लोग लग्जरी और प्रीमियम घर खरीदते हैं, उनमें से ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि नौकरी जाने की डर से अब ये लोग घर खरीदने के बजाय किराए पर रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसी वजह से मिड टू प्रीमियम घरों की बिक्री में 15% की गिरावट आ चुकी है। पुणे की बात करें तो एनारॉक की रिपोर्ट के अनुसार पुणे में 2024 में लगभग 81,090 घरों की बिक्री हुई थी। 2025 में ये आंकड़ा गिरकर 65,135 यूनिट्स रह गया है। एनएसई लिस्टेड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म प्रॉप इक्विटी के डेटा के अनुसार पुणे की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती है। पुणे में 2025 की चौथी तिमाही में बिक्री 31% तक लुढ़क चुकी है। बिक्री में गिरावट का सिलसिला केवल पुणे तक ही सीमित नहीं है, बड़े शहरों का भी हाल बेहाल है। मुंबई में बिक्री 18% तक गिरी है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा यानी कि 23% की गिरावट देखी गई है। चेन्नई केवल मंदी के दौर में अपवाद रहा है, जहां घरों की बिक्री में 15% की बढ़ोतरी हुई है। इस डर का असर शेयर बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स पिछले 8 दिनों में करीब 6% तक टूट चुका है। 14 जनवरी को भी इसमें बड़ी गिरावट देखी गई है। दिग्गज कंपनियां जैसे सिग्नेचर ग्लोबल, प्रेस्टीज एस्टेट्स और लोधा के शेयर 1 से 3% तक गिर गए हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2027 तक ऑटोमेशन और एआई की वजह से आईटी की 30% ऐसी नौकरियां खत्म हो सकती है जिनकी डिमांड लग्जरी घरों के बाजार में सबसे ज्यादा रहती है। आने वाले समय में रियल एस्टेट के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में देखना होगा कि इन कंपनियों के शेयर में कुछ दिनों में बढ़त देखने को मिलती है या फिर ये गिरावट का शिकार होते हैं। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।